चुनाव के समय मुर्गा दारू पैसा के तहत जनता बिक जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी को कौन देखेगा। शिक्षा की दशा जो है उसमें बच्चा स्लेट की जगह पर प्लेट लेके जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब चौपट है। इस क्षेत्र के विधायक हैं किरण देवी, उनके पति भी 5 साल थे अरुण यादव, उनके भाई भी थे विजेंद्र यादव, इसके बाद संजय टाइगर विधायक थे, अभी सांसद आर.के. सिंह है, वो डेयरी में है, लिखावट है। ऐसे आप देख लीजिए ना, आप ऐसे कीजिए इंटरव्यू, कितने बच्चे का क्या रहा है। ऐसा है कि अच्छे नंबर से पास होने से नहीं मतलब है, बच्चे के अंदर अच्छा गुण होना चाहिए। तो 5 किलो अनाज से सिर्फ क्या हो जाएगा बताइए ना। 5 किलो अनाज मिलने से मेरा बच्चा ये अच्छा से पढ़ लेगा? तो 5 किलो अनाज मिलने से अच्छा अस्पताल में इलाज हो जाएगा? 5 किलो अनाज मिलने से क्या मेरा बेरोजगारी दूर हो जाएगा? इसमें सर नेता लोग का पॉलिटिक्स रहता है, वो लोग इसमें जातिवाद और धर्म की बात करते हैं अपने सत्ता को लाने के लिए। हो सकता है अब की बार ये जीतेंगे तो विकास करेंगे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे यूनिक दस्तक। एक हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं जो कि अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं और हमेशा क्षेत्र में काम करते हैं। और किस प्रकार आज भ्रष्टाचार में आप देख रहे होंगे कि अस्पताल की बात हो या रोजगार की बात हो या शिक्षा की बात हो, मैं आज इन्हीं मुद्दे पे बात करूंगा कि ये सारी मुद्दे पे लेके क्या बात करते हैं। अभी महंगाई जो है, तेल में पेट्रोल हो, डीजल हो या सरसों का तेल हो, सर आप इस महंगाई को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूं। आप इस चैनल के माध्यम से हमारे पास आए इस जनता को समस्या को पूछने के लिए, इसलिए हमारे तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन है आपको। सर, जो आज भारत में महंगाई बढ़ रही है लेकिन जनता आज भी महंगाई का मुँह बोलने पर तैयार नहीं है, तो आप किस तरीके से जागरूक कर पाएंगे जनता को कि महंगाई से लड़ सके? सर, जनता तो एक खुद ही लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन जनता के अंदर इतना जातिवाद, पार्टीवाद और चुनाव के समय मुर्गा दारू पैसा के तहत जनता बिक जा रहा है। इसके बाद तेजस्वी नीतीश के सीएम बनाना है, कई तरह की जनता के मन में बात आ रहा है और जनता फिर एक बार भ्रष्टाचारी के मुंह में समा जाता है और भ्रष्टाचारी जनता को मूर्ख बनाकर फिर अपना सत्ता प्राप्त कर देता है। सर, आप देख रहे हैं कि युवा जो आज बिहार से पलायन हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई के बाद भी, आप देखे होंगे कि एक मोदी जी का बयान आया था, योगी जी का बयान आया था कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसमें युवा पीढ़ी योग्य ही नहीं है तो किसको नौकरी दिया जाए। क्या ये सही है? देखिए, ये तो सही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को कौन देखेगा। सरकारी ने देख सकता है, बच्चा का पढ़ाई अच्छा से हो ही नहीं रहा है, स्वास्थ्य की दशा दयनीय है, शिक्षा की दशा जो है उसमें बच्चा स्लेट की जगह पर प्लेट लेके जा रहे हैं। क्या है शिक्षा की दशा? आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य का जो है क्या हालत है? मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब चौपट है। इस क्षेत्र के विधायक हैं किरण देवी, उनके पति भी 5 साल थे अरुण यादव, उनके भाई भी थे विजेंद्र यादव, इसके बाद संजय टाइगर विधायक थे, अभी सांसद आर.के. सिंह है। जितने सारे क्षेत्र के प्रतिनिधि लोग हैं सब लोग बस सिर्फ चुनाव के समय जनता से मतलब रहता है। चुनाव बीत जाता है, जनता को पूछने भी नहीं आते हैं कि आपके बच्चा का कैसा शिक्षा मिल रहा है, क्या अस्पताल में दवा मिल रहा है या नहीं। ऐसा ही हमारे क्षेत्र के जनता प्रतिनिधि को जिताकर भेजती है। अभी डिढ़ुआ नहर के पंप की सर बात है, डिढ़ुआ नहर पंप का कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लालू यादव 1990 में संन्यास किए थे, लेकिन कोई पूछने वाला है? किसान के खेत में कैसे पानी पहुंचेगा? लेकिन सर, आप जिस तरीके से सांसद और विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, तो सांसद और विधायक कुर्सी खुद नहीं लेते हैं बल्कि ये जनता भी चुनती है। ये तो बात सही है, ये बात आप 100% सही कर रहे हैं, लेकिन जनता को वैसा मंत्र मार देते हैं, जातिवाद, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दिस डेट, मुर्गा दारू, पैसा ले लो, भूरा बाल साफ करो, तेजस्वी का सीएम बनाना है, नीतीश को सीएम बनाना है। अच्छा, आपके हिसाब से स्वास्थ्य बिहार या स्वास्थ्य भारत की संरचना किस प्रकार से किया जा सकता है? भारत की संरचना अभी सबसे पहले उस पर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य
जब तक ये सुधार नहीं होगा भारत देश की संरचना अच्छे ढंग से नहीं बन पाएगा। जिस प्रकार से आप शिक्षा पे सवाल उठा रहे तो पिछले महीने आप देखे होंगे कि 79% बच्चे जो है अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो शिक्षा की स्तर तो बिहार में बहुत ही अच्छा है सर। केवल वो डायरी में है, लिखावट है। ऐसे आप देख लीजिए ना, आप ऐसे कीजिए इंटरव्यू, कितने बच्चे का क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ बच्चे से भी बात करेंगे जो मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास हुए हैं। उनका कहना है नीतीश बाबू को कि हम बहुत अच्छा बिहार बनाने वाले। तो इस पर आपको एतराज़ क्यों है? आप ही के घर में ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छा नंबर से पास कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको सवाल है। सिर्फ बात ऐसा है कि अच्छे नंबर से पास होने से नहीं मतलब है, बच्चे के अंदर अच्छा गुण होना चाहिए, संस्कारी शिक्षा होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान रहने से नहीं होगा। और वो भी किताब इतना चीज चल रहा है, इतना चोरी चल रहा है परीक्षा में, बच्चे लोग मोबाइल से मैसेज लेकर जा रहे हैं, कई तरह के भ्रष्टाचारी है शिक्षा में। केवल वो किताबी और मार्कशीट पर केवल नंबर बैठाया जा रहा है और बच्चे के अंदर ऐसा गुण नहीं है। सर, शिक्षा नीति को सुधार करने के लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अगर बिहार में चाहते हैं तो पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी की सरकार आना चाहिए। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दुख सुख गरीब हर एक जनता को अपना मतलब बेटा और अपना बेटी अपना समझते हैं। इसके बाद जितने सारे हैं सब लोग अपना रोटी सेकने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन अब देख रहे होंगे कि केंद्र का सरकार ने सबको 5-5 किलो अनाज देने का ऐलान किया और दे भी रही है। सब लोग इसमें खुशी है, फिर आपको ऑब्जेक्शन क्यों है सर? सर 5 किलो अनाज से सिर्फ क्या हो जाएगा बताइए ना? 5 किलो अनाज मिलने से मेरा बच्चा ये अच्छा से पढ़ लेगा? तो 5 किलो अनाज मिलने से अच्छा अस्पताल में इलाज हो जाएगा? 5 किलो अनाज मिलने से क्या मेरा बेरोजगारी दूर हो जाएगा? सर, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? राम मंदिर बन गया, आप खुश रहिए ना। राम मंदिर बन गया, बस इसी लेकर जपिए, राम मंदिर लेकर जपिए, यही ना नीतीश जी कर रहे हैं। अब मोदी जी, आप देखे होंगे कि हमारे जो भारत के युवा हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार की बात पे वो खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ धर्म बचाना रहता है वहाँ पे सैकड़ों लोग एक दूसरे का जान लेने के लिए तैयार है। तो उन्हें करने दीजिए, फिर आप क्यों बात उठा रहे हैं? इसमें सर नेता लोग का पॉलिटिक्स रहता है। वो लोग इसमें जातिवाद और धर्म की बात करते हैं अपने सत्ता को लाने के लिए। देखिए राम मंदिर बन गया, उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गए, तो रामराज आ गया ना भारत में। बस यही है उन लोग का। तो रामराज से भी आपको एलर्जी है? एलर्जी मेरा नहीं है सर, मेरा एलर्जी ये बात का है कि शिक्षा मिले, रोजगार मिले और बच्चा का स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। केवल राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा, आपकी जो क्षेत्र है, आप जिधर आप शिक्षक भी हैं, आप इस शिक्षा को जो अच्छी पकड़ रखते हैं, तो जो स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ की पढ़ाई की जो नीतियाँ हैं या पढ़ाई की व्यवस्था किस प्रकार की? यहाँ सर जो भी स्कूल विद्यालय हैं, यहाँ पर पढ़ाई की नीति यही है कि बच्चा लोग का मध्यम भोजन बनता है, बच्चा लोग स्लेट की जगह प्लेट ले जाते हैं और भोजन करते हैं और पुनः लौट कर चले आते हैं। तो दोषी सिर्फ शिक्षक नहीं है ना, आपके ग्रामीण जनता भी ऐसे हैं जो टीचर 12 बजे भी आता है, 11 बजे भी आता है। क्या कोई शिक्षक या उसको ऑब्जेक्शन करता है गार्जियन? ऑब्जेक्शन गार्जियन करता है तो सर क्या करेगा ऑब्जेक्शन करके? गार्जियन का वैल्यू उस शिक्षक और जो मतलब उच्च पदाधिकारी है उसके सामने कुछ नहीं है, सब मिली भगत है। जनता कुछ भी करे, जब तक प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जिला परिषद, नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री जब तक इस पर विशेष नजर नहीं रखेंगे तो जनता का अच्छा स्कूल में बच्चा को पढ़ाई नहीं होगा। विशेष नजर नीतीश बाबू आपको स्कूल में पहरेदारी करने तो आएंगे नहीं, पहरेदारी तो सर आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है सर, वो तो बात है, लेकिन उच्च पदाधिकारी जो है उसके थ्रू तो अपना जांच करवा सकते हैं ना। अभी तक गरीब बच्चा को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। क्या कोई गार्जियन इस पे ऑब्जेक्शन किया है? बहुत सारे गार्जियन ऑब्जेक्शन करते हैं लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है। बच्चा सर शाम को किधर घूमते रहता है लेकिन कोई गार्जियन उसे बैठाता नहीं है, और सिर्फ शिक्षा पे सवाल करना क्या अच्छी बात है? नहीं, ये बात है, मानते हैं कुछ परसेंट ऐसा है लेकिन 100% वो नहीं है। तो शिक्षा नीति को सुधार कैसे किया जा सकता है? या टीचर समय पे आए, उसका शेड्यूल पूरा हो, या बच्चे को जो पढ़ाई हो पूरा, किस प्रकार से किया जा सकता है? अगर आपको ये उसका कमान दे दिया जाए, आपको संभालने, आपके क्षेत्र को संभालने का कमान दिया जाए, तो आप किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे? सर अगर मेरा कमान दिया जाए तो मैं सबसे पहले जितने सारे स्कूल है सबको टाइम से टीचर और बच्चे को एक्टिव करूंगा।
पढ़ाई के प्रति लेकिन प्रेरणा सर- करूंगा। सर आप देखे होंगे चुनाव के माहौल में सारे लोग देखे हैं कि चुनाव जब भी होता है, क्या कभी शिक्षा पे होता है? हम सिर्फ उम्मीदवार का सरनेम देखते हैं कि क्या उम्मीदवार हमारे जाति का है तो हम वोट करते हैं। Yes. क्या धर्म की बात करता है तो हम वोट करते हैं। क्या पाकिस्तान की बात करता है कि हम पाकिस्तान को टाइट करेंगे तो हम वोट करते हैं। अगर वो बात उम्मीदवार करता है कि हम मुस्लिमों को टाइट करेंगे तो वोट करता है। तो फिर आपको एजुकेशन मानने की हक कहाँ पे है? क्या हक है क्या आपको? देखिए सर, बात वैसा है कि जब चुनाव आता है तो मैं तो आपको बता ही दिया कि जब चुनाव आता है तो उस समय प्रतिनिधि या जो भी सत्ताधारी होते हैं उनको दिमाग में रहता है कि किसी तरह मुझे सत्ता प्राप्त करना है। यह बात लेकर जनता के बीच में ऐसे लेकर पहलू लेकर आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं ये सुधार कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं आपको ये बना दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसे करके बहुत सारे आते हैं लेकर पहलू और चुनाव जीत जाते हैं। इसके बाद जनता को कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये जनता को मूर्ख बनाया जाता है। जनता वोट बेच देती है तो उसका अधिकार जनता को कैसे मिलेगा? अगर कोई सांसद हो या विधायक हो, अगर कुछ विकास का काम नहीं करता है तो आपने तो वोट बेच दिया। वो काम करे नहीं करे उसकी मर्जी है, फिर ऑब्जेक्शन क्यों है? ऑब्जेक्शन तो सर है क्योंकि जनता 100% वोट नहीं बेचती है। कुछ परसेंट जनता वोट बेचती है, लेकिन कुछ परसेंट जनता भाजपा के सरकार समझकर नीतीश के सीएम बनाना है, तेजस्वी के सीएम बनाना है, ऐसे कुछ सोचकर जनता उस प्रतिनिधि को वोट देती है कि हो सकता है अब की बार ये जीतेंगे तो विकास करेंगे, और जनता ऐसे करके नजर अंदाज हो जाता है। अब देखे होंगे कि नीतीश बाबू जहां से शिक्षकों को एक ड्यूटी लगा था, नया ड्यूटी अपडेट आया था कि शिक्षक लोग दारूबाजों का पहचान करेंगे तो दारूबाज के पीछे लगेंगे सर, तो पढ़ाएंगे कि दारूबाज का पीछा करेंगे सर? ये नियम गलत है कि सही है? ऐसे गलत है, 100% गलत है। तो नीतीश पहले तो सब दारू बंद करने के लिए नीतीश सरकार को और नीतीश जी को पहले जो थाने के दरोगा साहब है उनका, चौकीदार है उनका, और मुखिया और वार्ड ऐसे प्रतिनिधि को, व्यक्तियों को अगर जिम्मेवारी मिले कि जिस क्षेत्र में शराब मिलेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगा तो ऐसा इतना ना होता। आप देखे होंगे कि तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद ने एक सदन में सवाल रखा था कि जितने भी थानाध्यक्ष हैं उनकी चल अचल संपत्ति को जांच की जाए। इनका कहने का मतलब था कि जो दारू माफियाओं से उनका गठजोड़ है उससे उनकी संपत्ति में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो क्या सही में दारू माफियाओं और शासन व्यवस्था के गठजोड़ है? जी सर, ये तो है। किस प्रकार आप कह सकते हैं? इस प्रकार कह सकते हैं कि जो लोग भी शराब बिक्री करते थे, ठीक है, उनको पहले ही सूचना मिल जाता है कि प्रशासन आ रहा है और पहले ही अपना बोरा जोड़ा लेकर गायब हो जाते हैं और फिर पुनः जाते हैं, फिर शराब बिक्री शुरू हो जाता है। भगवान की तरह दारू बन गया है, खोजिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, देखने पर दारू कहीं नहीं मिलेगा और जहाँ खोजिएगा वहाँ शराब मिल जाएगा। एक सुने तो बिहार में कि ऑनलाइन सिस्टम है होम डिलीवरी, ऐसा भी होता है क्या बिहार? इस तरह ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मोबाइल पर फोन कीजिएगा और इस तरह आपके घर पर लोग ला के दे देंगे, जैसा खोजिए, देसी विदेशी जैसा। ये हमारे साथ जुड़ चुके थे प्रमोद जी, जो शिक्षक भी हैं, बच्चों को शिक्षा भी देते हैं और जो व्यवस्था है उस पर कड़ी नज़र रखते हैं। इनकी बात से अगर आप सहमत हैं तो आप कमेंट्स करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।